नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है विनोद सिंह, भारतीय प्लेयर हैं। 2375 इनके अंक है। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। मैंने चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पे रख दिया है मैंने। तो मैं इन पर फिर एग्रेसिव गेम खेलने की कोशिश करूँगा। बिशप C4 पोजीशन पर ले लिया है और मेरा टारगेट है F7 वाला पॉन। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं F7 वाला पॉन मारूंगा क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किंग से ही मेरा ये बिशप मारेंगे और जैसे ही बिशप मारेंगे मैं इनको दूसरा चेक दे दूंगा क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो E5 वाला पॉन मैं मारना चाहता हूँ, तो क्या ये E5 वाला पॉन बचाएंगे? तो शानदार मैच है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हें चेक बचना पड़ेगा। तो E5 वाला पॉन मारना बहुत ज़रूरी है, जिसको तो मैं मार ही दूंगा क्योंकि अगर अटैक करना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। बढ़िया। तो क्वीन में सबसे पहले G2 पोजीशन पे लेके आऊँगा क्योंकि मैं नाइट को F3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर क्या ये अपना क्वीन बाहर लेके आना चाहते हैं? नहीं, नाइट बाहर लाए हैं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मेरे E4 वाले पॉन को नहीं मरने देना है। और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले कैसलिंग करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है दोस्तों। तो मैं भी अपना नाइट बाहर निकालूंगा। मैंने नाइट F3 पोजीशन पर रख लिया है। तो ये अपना नाइट B4 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए उन्होंने भाई मूव चलाया, तो मैं अपना नाइट A3 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक ना दे सकें। उसके बाद ही कैसलिंग करूँगा। तो अब कैसलिंग करूँगा दोस्तों। कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है, बढ़िया। तो क्या मुझे कैसलिंग करनी चाहिए? यस, कैसलिंग मैंने कर ली है। तो सबसे पहले मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बढ़िया मैच है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो हो सकता है ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मारने की कोशिश करें, क्योंकि ये सोचेंगे कि मेरा क्वीन खतरे में है। क्योंकि जो मेरा H4 वाला नाइट है, इस पर इनके दो सपोर्ट आ जाएंगे, एक तो D8 वाले क्वीन का और H8 वाले रूक का। लेकिन मैं इनको एक चेक दे दूंगा। क्वीन बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि इनको एक चेक दे दूं, क्योंकि इनका एक नाइट मुझे फ्री में मिल जाएगा। तो अगर इन्होंने F6 वाले नाइट से E4 वाला पॉन मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा। देखना है मूव कि मूव कौन सा चलेंगे ये। बढ़िया। सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे पहले नाइट F5 पोजीशन पर मैं रखूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। बढ़िया। तो इन्होंने अपने बिशप से मार दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्या मैं इनको कहीं से ट्रैप कर पा रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। एक काम कर सकता हूँ, इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे? बढ़िया। तो अब अपना बिशप मैं बाहर निकाल के ले आया हूँ, क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। और देखना है इनका मूव। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना बिशप मैं मार दूंगा। तो क्या ये बिशप E5 पोजीशन पर रखना चाहते हैं? और अगर इन्होंने बिशप E5 पोजीशन पर रखा तो इनका बिशप मारा जाएगा, ये बात पक्की है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे?
बढ़िया, तो इनका बिशप मारा गया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे और मैंने F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F4 पोजीशन पे चल दिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो E5 वाला बिशप तो इनका मारा गया। इनकी प्लानिंग ये थी कि अपने बिशप को E5 पोजीशन में रखेंगे तो मैं अपना क्वीन बचाऊंगा और ये अपने रूक से मेरा H2 वाला पॉन मार के या फिर अपने बिशप से H2 वाला पॉन मार के मुझे चेक दे सकते थे, लेकिन फंस गए। तो यही होती है गलतियाँ, यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो इनका ये बिशप तो मारा ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बढ़िया खिलाड़ी हैं लेकिन फंस गए। तो सबसे पहले तो मैं इनका ये बिशप मारूंगा, उसका एक रीज़न भी है। तो या तो ये अपने नाइट से मारेंगे या फिर क्वीन से, और अगर क्वीन से नहीं मारा इन्होंने तो अब कौन सा मूव चलूं? सबसे पहले अपना क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूं? देखिए, जैसे ही मैं अपने क्वीन को G4 पोजीशन पर रखूँगा, ये अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख देंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को मैं E3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अब सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना इनका मूव। तो ये ट्रैप करने की कोशिश तो मुझे करने वाले हैं, लेकिन हाल फिलहाल में तो नहीं कर पाएंगे। नाइट बाहर लाए हूँ तो नाइट से क्या मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूँ? नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपने F5 वाले पॉन को F6 पोजीशन पर रखूँगा, जो कि मुझे सही मूव लग रहा है। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और इनके इस नाइट को मैं मार दूँगा अपने बिशप से, और अब अपने क्वीन से इनके F4 वाले पॉन को मार दूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। ओह माय गॉड, चेकमेट करने के इरादे से ये नीचे उतर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को G3 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसका एक रीज़न भी है कि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? खिलाड़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा और देखना है इनका मूव, क्योंकि अगर इन्होंने रूक से मेरा F6 वाला पॉन मारा तो मैं अपने F1 वाले रूक से इनका F6 वाला रूक मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचनी है, वरना मैं अपने क्वीन से G7 वाला पॉन मार के इनको चेकमेट कर दूंगा। तो चेकमेट ये बच चुके हैं। तो अपना रूक बाहर ला रहा हूँ क्योंकि डबल सपोर्ट मुझे चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो मैं अपना A1 वाला रूक उठाकर F1 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, सोच समझ के मूव चलना है, जैसे कि मैंने आपसे हमेशा से बोला हुआ है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे तो लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। यस, गलती कर रहा हूँ मैं। देखिए, क्योंकि एक बढ़िया मूव था, मैं अपने रूक को E1 पोजीशन पर अगर रख लेता तो अब E1 पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। या फिर एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने रूक को E7 पोजीशन पर रखूँगा, सबसे सही मूव।
तो या तो ये अपना रूक बचाएंगे, वरना इनका मैं रूक मार दूंगा। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो मिस्टेक तो इन्होंने की है। मैं अपना नाइट उठाकर E5 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। और जैसे ये रूक बचाएंगे मैं अपने नाइट से इनका G6 वाला पॉन मार दूंगा। मैच टफ हो गया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बहुत ही खतरनाक मैच हो गया है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं या तो इनका F7 वाला रूक मार दूंगा या फिर G6 वाला पॉन। ओह माय गॉड, तो चेकमेट करना चाहते हैं ये। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। चेक देना सही रहेगा या नहीं? अगर मैं चेक दे देता हूँ तो ये अपने नाइट से मार देंगे। चेक देना अभी सही नहीं है। तो इसको तो मार ही देना चाहिए, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। ये अपने क्वीन से अगर मुझे चेक दिया तो मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा। इनका एक रूक मारा जाएगा, तो इनके हाथ में कुछ है नहीं, वैसे फंसे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका मैं क्वीन मार दूंगा। बढ़िया, तो अब सबसे पहले इनका एक रूक मारूंगा, उसके बाद इनको एक चेक दूंगा, बेहतरीन सी चेक, और इनका दूसरा रूक भी मार दूंगा। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूं? तो फंसे हुए तो ये हैं, तो दोनों रूक ले लेते हैं। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, एक चेक और दे देते हैं इनको। कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, दोनों रूक मारे जाएंगे तो फंस गए ये, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो डायरेक्ट इनकी अब चेकमेट ही होने वाली है। कुछ बचा नहीं है, और वो समझ गए कि कुछ बचा नहीं है और रिज़ाइन कर दिया है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।